पिछले हफ्ते ही हमने इस प्लांट का वीडियो रखा था। कि कैसे ट्रेन किया जाए। और देखिए, जब हम बड़े से खूंटे से ये तो छोटा है मगर इससे भी बड़े प्लांट से स्टार्ट करते हैं तो लगाते हैं तो सब जगह से एक साथ स्प्राउटिंग होने लगता है ये, और एक साइज की ही स्टेम निकलती है। और बोनसाई में तो प्रोपोर्शन वाली ब्रांच चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोअर ब्रांच को ऐसे ही बढ़ने देते हैं और ये बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल प्लांट से भी बड़ा पत्ता निकाल दिया है उसने। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट हमने यहाँ डाइवर्ट कर दिया है, ऊपर चॉप किया, यानी इस ब्रांच बड़ी थी तो वो और बड़ी हो गई, यानी प्लांट का सभी जो न्यूट्रिएंट था 80% वो यहाँ गया। और वेदर भी सपोर्टिव है तो करेक्ट टाइम पे करेक्ट एक्शन लेते हैं तो ये सब होता है। स्प्रिंग से भी अच्छा जो ग्रोथ है वो मॉनसून की शुरुआत में मिल जाता है हमें, और मॉनसून ज़्यादा हुई तो थोड़ा नुकसान भी होगा। तो अब यहाँ हुआ क्या है दोस्तों कि हमने जो ट्रिमिंग किया था उसमें से हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से यहाँ ग्रोथ निकला है दोस्तों। ऊपर की ब्रांचों को हमने ट्रिम किया, यानी उसकी थिकनेस नहीं बढ़ी और यहाँ बहुत सारे शूट्स निकल आए हैं। और हमें जो मल्टीप्लाई चाहिए था प्लांट वो मिला हमें। देखिए, यहाँ से ये शूट्स निकल रहे हैं, तो 2 इंटरनोड के बाद हम यहाँ ट्रिम करेंगे। बट यहाँ लग रहा है कि ये तो बहुत ही नज़दीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ी बोला है मैंने तो 2 इंच के बाद बोला है। बट ये अभी भी इतना ग्रो नहीं किया है, तो यहाँ पिंच करेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा 1-2 इंच, और बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों, ये भी ध्यान में रखें। तो ये दूर की भी सोचनी है, और यहाँ कोई काम नहीं हमें, ये भी ऐसे ही बढ़ा चुका है तो उसको हम वायरिंग से मैनेज करेंगे। तो ये बहुत ही अभी कच्ची ब्रांच है, उसको ही मैं पिंच कर रहा हूँ, और उसकी टेंडेंसी है कि दोनों तरफ से ब्रांच निकलेगी ही निकलेगी, जैसे कि यहाँ निकली है। वही करना है ऊपर की ब्रांचों को। अब जो ग्रोथ होगा दोस्तों उसको हमें स्टेबल होगा और उसमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। यहाँ भी हम कर लेंगे, ये और ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हमने ट्रिमिंग कर दिया दूसरी बार का, यानी पिंचिंग कर दिया है, और ये अभी ग्रोथ में है। जब तक ये ग्रोथ स्टेबल होगा तब तक यहाँ और ज़्यादा ब्रांचें आ चुकी होंगी दोस्तों। और इसी टेक्निक से, इस तरह बड़े प्लांट से अगर हम कर रहे हैं ट्रेनिंग तो यही टेक्निक काम आती है। ऊपर की ब्रांचों में हम रेगुलर ट्रिमिंग देते रहते हैं और लोअर ब्रांचों में हम ग्रोथ लेते रहते हैं, जिससे प्लांट जो है वो भले ही छोटा सा, ऊपर प्रोपोर्शन देखिए उसकी, ब्रांच ये मोटी है, उससे ये छोटी है और उससे ये छोटी है, ये प्रोपोर्शन अगर आ गया तो फिर यकीन मानिए दोस्तों। और फर्स्ट ब्रांच तो प्लांट की हाइट से 6 गुना 6 टाइम, यानी यहाँ से जो हाइट है उसकी हाइट बनानी है हमें 6 टाइम। यहाँ से 2 इंच है तो 2 को 6 से गुना कर दिए तो 12 इंच, तो इसकी हाइट 12 इंच तक जाएगी। ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं फर्स्ट ब्रांच का प्लेसिंग दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर हम रूल्स वगैरह देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा आप लोगों को कि प्लांट की हाइट जो फर्स्ट ब्रांच है वो 6 टाइम नीचे होनी चाहिए। तो अब यहाँ हमें प्लांट की हाइट भी डिसाइड कर सकते हैं इस ब्रांच को प्लेस करके या मोटी करके। उसके बाद हम पूरे प्लांट की कैलकुलेशन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो किसी ने अब तक शायद ही डिस्कस की हो, और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि अब तक हमारे यहाँ किसी ने नेब्रिस पे काम नहीं किया दोस्तों, तो हम वो करने वाले हैं। तो ये जो इधर आ रही है उसको निकाल देते हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब करे बिना रह नहीं पाएंगे अगर आपने नहीं किया है। तो यहाँ नेबरी डेवलपमेंट की बात होने वाली है। तो यहाँ एक सिंपल सा रूल है कि सब तरफ से नेबरिस होनी चाहिए, यानी रूट्स होने चाहिए। इधर तो है नहीं, इधर है, तो उसको थोड़ा झुक आगे की ओर भी करेंगे बाद में। बट यहाँ एक सिंपल सी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा जो कि आप लोगों ने कहीं सुनी भी ना हो। तो यहाँ जो सरफेस रूट होते हैं वो
वो दोस्तों जमीन से ऊपर नहीं उठने चाहिए। यहाँ देखिए ये उठा हुआ है, इसके बीच में गैप है, तो उसका क्या करें? तो उसका करने के लिए हमें यहाँ एक जुगाड़ लगाना है दोस्तों, उसको नीचे लाना है। कैसे लाए? यहाँ स्टोन रख दे तो भी हो जाएगा, पर इतने छोटे प्लांट में यहाँ स्टोन अच्छे से रखना भी ठीक नहीं है, तो इसको हमें एंकर करना है। तो यहाँ से वायर पास करेंगे और उसको हम बांध लेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ड्रेनेज होल से मैंने वायर पास कर लिया है और ऊपर निकाल दिया है जो रूट है उस तक। अब यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पैकिंग लगाना पड़ेगा और इस रूट को यहाँ बांध लेना है इस तरीके से। अब जितनी चाहिए उतनी लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं बांधने वाला नहीं हूँ, केवल इस तरीके से कर दिया है मैंने, मोड़ दिया है वायर को और उसको नीचे खींच लूँगा इस तरीके से दोस्तों। तो ये तकनीक हो गई एक कि रूट को कैसे सेटल करते हैं। तो रूट अगर ऊपर उठे हुए हैं, ये भी उठा हुआ, तो उसको भी हम नीचे कर सकते हैं और यहाँ हम एक किसी से अटैच कर देंगे या कैसे भी करके उसको नीचे रखना है। दूसरा वायर है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया तो मैंने कर दिया है। तो इस तरीके से ये तकनीक काम की है, उसको भी मैं नीचे ला देता। तो ये दूसरा वायर हमने निकाल लिया है, उसको भी सिंपल से इस तरह से करना है, केवल बेंड करना है इसे वायर को और रूट को साथ में अटैच करके हमें नीचे खींच लेना है। बस यही करना है, क्योंकि इस तरह ऊपरी हुई रूट्स नहीं होनी चाहिए, उसको हम नीचे से खींच लेंगे। ये हो गया दोस्तों। तो कोई भी रूट्स हमें ऊपरी हुई नहीं चाहिए, बस इसको यहाँ मोड़ दिया और उसको काट दिया तो ये हो गया। तो ये चीज आपको पता था क्या? हमने 2 रूट इस तरह नीचे दबाई है। बड़ी रूट हो तो उसको पैकिंग भी देना पड़ेगा। ये चली गई हुई है, इसको निकाल देंगे। तो दोस्तों ये तकनीक का आपको पता था या नहीं, जरूर बताना है तकनीक कैसी लगी और आप लोगों ने कोई प्लांट पे ये अप्लाई करने का डिसाइड किया या नहीं, जरूर बताइएगा, जिससे मैं नए नए रूल्स डिस्कवर करके आप लोगों को जल्दी से शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।